हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए, अभी तक हमने पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर नंबर 1 में हमने पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड कमीशन देखा। इसके बाद हमने पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देखा और हमने साथ में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की चीज़ें भी देखी हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4 मार्क्स में आता ही आता है, मैक्सिमम चांसेस इसके रहते हैं 4 मार्क्स में आने में, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या है ये, विद इन 15 मिनट में आपको समझाऊंगा कि पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है क्या। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट है ऐसा कुछ नहीं। पास्ट एडजस्टमेंट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? एरर। इसी को हमको रेक्टिफाई करना है बस। अभी रेक्टिफाई करना कैसे ये भी समझ लो। एरर कैसे हो गई, तो हम दो ही अकाउंट बनाते हैं। एक हम बनाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां, और एक हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं ये मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा, सेम इसी नाम से वीडियोस है, आप वहां पे जाके देख लो एक बार। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो हम बात कर रहे हैं, इन्हीं दोनों में एरर आ गई। तो याद रखना कुछ ऐसी चीजें कॉमन जो यहां पे भी मिस्टेक हो रही, यहां पे भी। कैसे? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देते हैं, ये किसके लिए बनाया जाता है? ये फर्म के लिए बनाया जाता है। और ये किसके लिए बनाया जाता है? ये पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। अब यहां पे आईओसी जो देंगे तो इनको आईओसी मिलेगी, तो अगर यहीं पे हमने मिस्टेक कर दी तो यहां भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही सेम सैलरी में, कि सैलरी यहां भी हम एंट्री करते हैं तो अगर यहां भी गलती हो गई तो यहां भी हो जाएगी। तो इसी एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं, और रेक्टिफाई करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। केवल 2 मिनट के अंदर आपको देखना है कि ये रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसमें रेक्टिफिकेशन में हम करेंगे क्या, हमको ये देखना है कि पार्टनर को हमने दिया क्या और क्या हमको पार्टनर से मिल रहा है। तो ये हमारी फर्म है, एक तरफ समझ लो ये हमारी फर्म है, और यहां हमारे हैं पार्टनर। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे दिया 10,000। अभी मैं कैलकुलेट नहीं, नॉर्मल बता रहा हूं, जबकि देना चाहिए था कितना? 8,000। ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है, देना कितना है? 8,000, दे कितना दिया? 10,000। इसका मतलब हमने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट इन्हें पे कर दिया, तो इन्हें हमें कितना एक्स्ट्रा हमने लिख दिया कि हमने कितना एक्स्ट्रा दिया? 2,000। तो वही 2,000 हमसे वापस मंगा लेंगे। मतलब क्या कहने का मतलब है, सिंपल ये कहने का मतलब, अगर हमने पार्टनर को ज्यादा दे दिया तो उनसे जितना ज्यादा दिया है केवल उतना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कभी कभी आप घर पे भी देखते होंगे कि घर पे पापा ने 1,000 की 500 की 2 नोट दे दी, बाद में उन्हें याद आया मुझे तो 500 की केवल एक ही नोट देनी थी, तो दूसरी वाली नोट वापस ले लेते हैं। एग्जैक्टली पास्ट एडजस्टमेंट में यही करना है कि यहां पे मुझे क्या करना है कि फर्म ने जो देना था अगर उससे ज्यादा दे दिया तो जितना ज्यादा दिया है वही वापस लेना है। मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि 10,000 दिया था, जबकि देना कितना था? 8,000। कितना ज्यादा दिख रहा है आपको? 2,000। ये वापस लेना है। क्वेश्चन में क्या करता है, वो दिमाग लगाते हैं, वो परसेंटेज में देते हैं। कहते हैं 8% की जगह हमने कितना दे दिया? 10%। तो आप ये बताओ कितना एक्स्ट्रा दिया है? 2%। वही 2% वापस ले लो। अब इसमें एक चीज बताओ, मैंने बताया था पर्सन के केस में हमें एक काम करना होता है। पर्सन के केस में हमें करना क्या रहता है, हम वही चीज रिकॉर्ड करते हैं जो हम देते हैं या फिर लेते हैं। मान लो मुझे 8% कोई भी चीज देनी थी और मैंने दे दी 10% के हिसाब से, मुझे कितना परसेंट वापस लेना चाहिए? 2% वापस लेना चाहिए। और सुनो, जब पार्टनर से कोई चीज ली जाती है तो वो क्या होती है? पार्टनर्स के अकाउंट में क्या की जाती है? डेबिट। और अगर पार्टनर को कोई चीज दी जाती है तो पार्टनर के अकाउंट में क्या की जाती है? क्रेडिट। मैंने जर्नल एंट्री का रूल पहले ही बताया था, अगर आपको किसी से लेना है तो लेना है मतलब वो डेबिट, अगर आपको किसी को देना है तो देना है मतलब क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 6% दिया हो, किसकी जगह पे? 8% की जगह पे। मतलब आपको देना ये था, आपको एक्चुअल में देना 8% था, लेकिन आपने दिया कितना? 6%। आपने कम दिया है तो आप उसे 2% और दे दो। जब भी यही है कॉन्सेप्ट, सेम यही कॉन्सेप्ट पूरा पास्ट एडजस्टमेंट में आपको लगाना है। और कहां कहां मिस्टेक हो सकती है? हो सकता है आपने सैलरी दी ही ना हो और सैलरी है 10,000 पर मंथ की, तो आप बताओ 12 मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1,20,000। आपने दी नहीं है, इसे दे दो। तो देने वाली चीज को क्या करना है, अगर आपको देना है तो वो क्रेडिट होगा, और अगर आपको वापस लेना है तो वो क्या चीज हो जाएगी? डेबिट। अब तीसरी चीज इसी में आते हैं, और कहां पे मिस्टेक हो सकती है जो हमें रेक्टिफाई करना रहता है।
देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिसाइड करते हैं पीएसआर। पीएसआर अब इतने देर से आप लोग पढ़ रहे हैं तो समझ गए होंगे, पीएसआर होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का है 2:2:1, ठीक है। अब इसमें बताया कि जो 80,000 का प्रॉफिट था ना, वो हमने 2:2:1 में ना करके कितने में कर दिया, 3:3:2 में। अब मैं देख लेता हूं कि 3 पार्टनर है ए बी सी, 3 3 6 2 8, कितना हो गया 8। इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं 80,000 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब एक हिस्से के अमाउंट कितना आ रहा है 10,000। तो इनको कितना मिल जाएगा 30, बी को भी कितना मिल जाएगा 30, और सी को भी कितना मिल जाएगा 20। क्लियर है। अब मेरा रेशियो क्या था 2:2:1, हमने किस रेशियो में दे दिया 3:3:2 में, मतलब 30 30 30 20। इसका मतलब आपने मिस्टेक की, गलती कर दी ये 30 30 दे के। तो आपको करना क्या है, आपको ये पैसा वापस मंगा लेना है। तो वापस मंगाने के लिए इस बार आपको डेबिट करना है। तो जब बच्चे क्वेश्चन करने जाते हैं ना, तो उनको लगता है ये 2 रेशियो दिया तो क्या मतलब, जिस रेशियो में आपने दिया था अगर वो गलत है तो आपको उतना ही पैसा वापस लेना है। अगर आपने उसे 30,000 दिया था तो आप 30,000 ही वापस लेंगे, आप उससे दूसरे रेशियो में वापस नहीं लेंगे। इसका मतलब अगर मैं किसी को 5,000 रुपए गलती से दे दूं तो मैं उससे 6,000 नहीं ले सकता, मैं उससे 4,000 रुपए नहीं ले सकता, 3,000 नहीं ले सकता, मैं उससे कितना पैसे वापस लूंगा 5,000। तो सेम यही करना है कि आपसे जो गलती हुई है वो पार्टनर से वापस ले लो, जो आपने पार्टनर को दिया। या कभी ऐसी गलती हो जाए जो आईओडी में होती। आईओडी का मतलब क्या होता है, इस बार पार्टनर हमें पैसे दे रहे, मान लो गलती से उन्होंने ज्यादा दे दिया, तो अगर उन्होंने ज्यादा दे दिया तो फर्म उनके पैसे जितने ज्यादा रहेंगे उतने क्या कर देगी वापस। आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट। तो चलो समराइज करते हैं इसको कि हमें करना क्या है पास्ट एडजस्टमेंट में, हम क्यों पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, वही मिस्टेक को सही करना और कहां करना है। तो आपको मैं एक ही चीज करता हूं, अगर आपने ज्यादा दिया है, अगर आपने ज्यादा दे दिया तो वापस ले लो, और जब आप वापस लोगे तो वो चीज आप आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा पार्टनर से कैपिटल में डेबिट। और अगर आपने कम दिया है, अगर आपने कम दिया है तो आप उसको और दे दो पैसे, वो चीज क्या हो जाएगा पार्टनर से कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। अगर मुझे देना है तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, अगर मुझे लेना है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं। आइए चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन, और मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कहां पे किस टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट बनाने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल बनानी पड़ती है, और वो टेबल कैसे बनेगी आइए हम यहां पे देख लेते हैं, और फिर मैं क्वेश्चन कैसे करना है वो भी देखेंगे। देखिए हम यहां पे बना लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। कैसे करना है, सबसे पहले एक कॉलम तो पर्टिकुलर का लेना है, फिर जितने पार्टनर होंगे, ये पता है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल 2 अकाउंट का मिक्सचर होता है, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मिक्सचर होता है ये, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह गलती होती। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर हैं, इस क्वेश्चन में देख लिए 3 पार्टनर हैं, तो हम 3 कॉलम बनाएंगे, किसके लिए पार्टनर के लिए, और एक कॉलम किसके लिए बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन मतलब फर्म के लिए। तो यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे हम पर्टिकुलर लिखेंगे जो भी हमारा डेटा होगा, ठीक है, उसका नाम। फिर यहां पे 3 पार्टनर है तो ए बी सी, और यहां पे लिखेंगे फर्म। फर्म का मतलब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का काम करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सब में 2 साइड होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। फर्म का भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के 2 साइड होते हैं, इसलिए हम यहां पे 2 साइड बना देंगे। क्या क्या साइड है हमारे, एक डेबिट साइड, फिर क्रेडिट, बी का भी डेबिट और क्रेडिट साइड, सी का भी बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट साइड, और इसका भी बनाएंगे डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब आते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं, इस तरीके से हमारा फॉर्मेट रहेगा, और हमें यह देखना है कि कहां पे मिस्टेक हुई है। ए बी सी वेयर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2000, देयर कैपिटल स्टूड 5,250,000 एंड 2,50,000। ये इनकी कैपिटल दे दी, यहां पे ये इनकी क्या दे दी कैपिटल। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड का मतलब जहां पे दिया, मतलब कि ये ऐसा लिखा हुआ था कि ये चीजें दी जाएंगी। क्या लिखा था, सी वाज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। और मैंने बताया हम अकाउंट हमेशा पूरे ईयर का बनाते हैं, पहले तो सबसे पहले अमाउंट कर लो, सैलरी इसको मिल जाएगी 10,000 इंटू 12, जो अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। पार्टनर्स वेयर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो जो जो इनकी कैपिटल है 5 लाख का 5, 2.5 लाख का 5, 2.5 लाख का 5%।
प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर्ड होना था? कैपिटल। ठीक है, मतलब कैपिटल का रेशियो मैंने सिखाया था एक बार, आपको फिर से बता देता हूं। ऐसे लिखो ए बी सी, उनकी ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख 50, सी की कैपिटल कितनी है 2 लाख 50। ट्रिपल 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 जीरो कैंसिल, एक एक ये भी जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 10, 5 से काटोगे 5 10 5 5 25 5, तो ये आ गया 10:5:5 और काटो तो 5 2 10 1 1, तो 2:2:1 2:1:1। ये है हमारे कैपिटल का रेशियो। अब हमें एंट्री करना, कह रहा प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब जो प्रॉफिट शेयर होना था वो इस रेशियो में होना था। आगे देखो, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3,30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली। कैसे डिवाइड हो गया? इक्वली, मतलब यहां गलती हो गई, इसको सही करना है। विदाउट प्रोवाइडिंग द एबव टर्म, मतलब ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, उसने प्रॉफिट को डायरेक्टली बांट दिया। वो भी प्रॉफिट बांटना चाहिए था 2:1:1 में, गलती से बांट दिया किस रेशियो में? इक्वली। अब हमें करना क्या है? हमने जहां पे गलती की सबसे पहले उसको पकड़ो। प्रॉफिट बांटा और गलत बांटा, वो प्रॉफिट बता दो यहां पे कि हमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया। ठीक है, अब हमने दिया था ना, गलत दिया था, वापस ले लो। वापस ले लो किधर साइड? डेबिट। तो कैसे वापस ले गो? 3,30,000 का इक्वली, इक्वली का मतलब 3 लोगों में बटा, तो 3 से डिवाइड कर दो, 1,10,000, 1,10,000, तो यहां पे लिखो 1,10,000 डेबिट साइड में ए के, 1,10,000 लिखो बी में, 1,10,000 लिखो किसमें? सी में। अब जब हम वापस ले रहे हैं तो ध्यान दो, फर्म के पास वो पैसा आ जाएगा 3,30,000, तो फर्म में किधर साइड लिख देंगे? क्रेडिट साइड 3,30,000। क्लियर है यहां तक? अब ये कह रहा है, ये तो हमने सही कर दिया कि हमने ये पैसा वापस मंगा लिया। अब हमें क्या करना है? कह रहा है ये जो चीजें आपने नहीं दी ना, इसको आप दे दो पहले, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बांट दो। तो चलिए, सी वॉज इंटाइटल टू ए सैलरी, तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं? सैलरी टू सी कितना है? 120, तो डायरेक्टली जाके दो, और जब पार्टनर को देना रहता है तो सी के अकाउंट में किधर साइड लिख दो? क्रेडिट साइड 1,20,000। अब जब 120 देंगे तो फर्म के पास से वो पैसा चला जाएगा, तो फर्म में डेबिट साइड कितना? 1,20,000। क्लियर है? पार्टनर वेयर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं, पहले 10% निकाल लो। 5 लाख का 10% 50 का आधा कर दो, क्योंकि 10 का आधा 5% होता है, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा? तो यहां लिखो IOC कितना परसेंट? 5%। ये हमने गलती की थी, ये हमें देना है और देना है ये पैसे। ठीक है, तो किधर साइड लिखेंगे? क्रेडिट। कितना हो गया? 50। यहां पे इसके भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि देना है, कितना हो जाएगा? 2,50,000। एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, 5% दिया हुआ है तो 50 नहीं लेंगे, 50 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25,000। और 25 का 10% कितना होता है? 2,50,000 का 25 का आधा कर दो 12,500, और इसमें भी कर दो 12,500। ये दोनों मिला के 25, तो कितना देना है? 50। वो फर्म के पास से जाएगा, हमने कर दिया डेबिट। तीसरी चीज कह रहा है कि प्रॉफिट को इस रेशियो में करना था। अब आप देखो, हमने पूरा अकाउंट एक तरीके से तैयार कर लिया। अब गलती यहां पे, फर्म के पास इतना पैसा आ चुका था, फर्म ने उसमें से इतना पैसा दे दिया मतलब चला गया फर्म के पास से, तो कितना पैसा बचा हुआ है? तो 3,30,000 में से 120 और 50, 1,70,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 0 0 0, ये भी 0, 13 में 7 गए 6, और ये कितना? 160। अब ये 160 फर्म के पास बच गया पैसा। अब वो पैसा फर्म क्या करती है? लास्ट में पार्टनर्स को बांट देगी, लेकिन किस रेशियो में बांटेगी? जिस रेशियो में बोल रहा है, उनके कैपिटल के रेशियो में। तो यहां लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? कितना प्रॉफिट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो कितना बचा हुआ है? 160, तो 1,60,000 किस रेशियो में? 2:1:1। तो डिवाइड कर लो, 21314, तो 1,60,000 को पहले 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 40,000। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो पहले 2 से, तो 80। प्रॉफिट दोगे तो क्रेडिट साइड में 80, उनको देना है तो 40, और यहां पे भी कितना? 40। कितना हो गया? 1,60,000। अब ये हो गया हिसाब बराबर। अब हमें क्या देखना है? ध्यान से देखो, ये वाले अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे, हमेशा बैलेंस होंगे। इनके अकाउंट में क्या दिक्कत आ रही है? किनका अकाउंट बढ़ रहा है, किसका अकाउंट घट रहा है?
110 डेबिट है, 80 और 25,000 मतलब 1,05,000 क्रेडिट है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना 5,000, तो 5,000 से क्या कर दो डेबिट कर दो, क्या कर दो 5,000 से इनको डेबिट, जिधर ज़्यादा होगा वही, तो ये 5,000 से क्या हो जाएंगे डेबिट। इनमें देखो 1,10,000 है डेबिट साइड में, यहाँ पे है 40,000 और यहाँ पे है 12,500, तो ये हो गया 40 और 10 52,500, तो माइनस कर दो 1,10,000 में 52,500 माइनस करो, तो यहाँ 500, यहाँ बचेगा 9, 9 में 2 गए 7, यहाँ बचेगा 10, 10 में 5 गए 5, तो ये 57,500, तो यहाँ कितना करोगे आप इधर साइड में 57,500 यहाँ पे हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा डेबिट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है 120 ये है, ये 12,500, ये 40,000, इधर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है तो ध्यान से देखो 120, 40, 160, 170, 172, 500 और ये कितना है 10, तो 172, 500 में ये 1,10,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 62,500। कौन सा साइड ज़्यादा है क्रेडिट, तो 62,500 कौन सा साइड ज़्यादा है क्रेडिट। अब इसकी हमें क्या बनानी पड़ती है, जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। क्या बनानी है इसकी जर्नल एंट्री, कैसे बनाएंगे जर्नल एंट्री आइए देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें करना क्या है, जो जो हमें डेबिट दिख रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट दिख रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। कौन ए, तो यहां पे लिखेंगे एस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनसे डेबिट मतलब पैसा लिया जाएगा, कितना 5,000, और बी तो यहां लिख देंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना 57,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना 62,500। ये बड़े क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया। इसी तरीके से आपको बस क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन को समझना भी इसी तरीके से है कि मुझे कब पैसा पार्टनर से वापस लेना है और कब पैसा पार्टनर को देना है। यही दो चीजों की एंट्री, वापस लेना है तो पार्टनर के डेबिट साइड में और फर्म में वो पैसा आ जाएगा इसलिए फर्म में क्रेडिट करेंगे, और अगर देना है तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में और फर्म के किधर साइड में करेंगे डेबिट साइड में। ये था हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट और आई थिंक ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां पे हम बात करने वाले हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट के साथ गारंटी के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।